उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। वाराणसी के मणिका घाट को लेकर विपक्ष बहुत हंगामा कर रहा है कि आप लोगों ने वहां पे मूर्तियां तोड़वा दी, वहां के तमाम मंदिरों को तोड़वा दिया, जबकि आप लोगों का कहना यह है कि ये सब एआई जनरेटेड वीडियो है। तो क्या जो होलिया उनकी जो परिवार वाले लोग हैं जो वो झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को लगता है जो वहाँ पे वीडियो सामने आ रहे हैं? देखिए, केवल विरोधियों का कूट रचित षड्यंत्र है। एआई जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ये सारा जानबूझ के समाज में अराजकता फैलाने के लिए, सरकार की छवि खराब कराने के लिए, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए सारा कूट रचित षड्यंत्र है। उसमें एफआईआर भी हुई है और निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। और जानबूझकर विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से फर्जी मनगढ़ंत कहानी स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ये अभी मुक्तेश्वरानंद अभी तक अनशन पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि उनके जो साथ में लोग होते हैं, बटुक हैं, ब्रह्मचारी, उनके साथ पुलिस ने मारपीट करी है और हमको स्नान कराया जाए तब तक हम अपने अनशन से नहीं हटेंगे। तो साधु संत नाराज हैं कुछ, आप लोगों को इससे मतलब फर्क नहीं पड़ता, कुछ नुकसान नहीं होगा इसको लेकर? कोई नाराज नहीं है, कोई जिस पर वहाँ के प्रशासन का स्पष्टीकरण भी आ गया है। सब शहर स्नान भी होगा, माघ मेला भी संपूर्णता के साथ संपन्न होगा। महाराज जी को भी पूरा सम्मान के साथ हम लोग वहाँ स्नान ध्यान सब व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। बात चल रही है इसको लेकर उनको स्नान कराने, सारा सब कुछ सकुशल है और सकुशल रहेगा। ठीक। आज अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, तमाम सांसद विधायक पहुंचे हैं और ये कहा जा रहा है कि 2027 की जो रणनीति है उसको तैयार करना और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना जो है ये मुद्दे रहेंगे। देखिए, विपक्ष का काम ही रणनीति बनाना और अन्य अन्य गतिविधियों को संचालित करना है। उनका दायित्व तो कर्म और धर्म है, इसलिए तो राजनीति कर रहे हैं, इसलिए तो राजनीतिक दल रजिस्टर्ड है उनका। लेकिन 27 में कोई वैकेंसी नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने का काम कराएगी तीसरी बार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। और जिस प्रकार से जो जनादेश पूरी देश की जनता का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी की नीतियों रीतियों कार्यक्रमों को लेके है, उत्तर प्रदेश में भी वही असर विपक्ष का होगा जो बिहार में हुआ। राहुल गांधी यूपी दौरे पर सर हैं और कहा जा रहा है कि 27 के लिए इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई तरीके की बैठकें भी, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस को देखेंगे तो ये लोग सत्ता के केंद्रीकरण के लिए खड़े हुए हैं। देखो, उन्हें अपना प्रयास करने चाहिए, क्योंकि हमारे प्रशंसा के कसीदे थोड़ी पड़ेंगे, करना ही चाहिए विपक्ष की भूमिका। लेकिन रचनात्मक और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन हो, ये अपेक्षा हम लोग जरूर करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात अपनी विचार रखने की स्वतंत्रता है। लेकिन देश के खिलाफ, देश की नीतियों रीतियों के खिलाफ विदेश की धरती पे जा कर के हमले करना, ये लोकतंत्र में संभवतः ऐसा। वो कहाँ तक पहुँचा आप लोगों का 200 जो आप लोग वोट जुड़वाने का एक लक्ष्य रखा गया था, सब ठीक चल रहा है? कितने वोटर्स अभी तक आप लोगों की तरफ से जोड़ लिए गए? हम थोड़ी जोड़ रहे हैं, मतलब निर्वाचन आयोग कोई नहीं जोड़ रहा है। भारत निर्वाचन आयोग एफआईआर करा रहा है, जनता के सामने सूचियां प्रस्तुत हो रही हैं, ड्राफ्ट जो मतदाता सूची बनी है उसके आधार पर जिनके नाम नहीं है वो अपने फार्म भर के जमा कर रहे हैं। और ये स्वतः जिसको नागरिकता रहनी है, जिसको मतदान करना है, जिसको लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्था में सम्मिलित रहना है, वो सब लोग स्वयं ही अब रुचि ले रहे हैं। और खूब भारी तादाद में उत्तर प्रदेश में रूपपत्र 6 भर करके जमा किए। शायद कल ही आया था आंकड़ा, लाखों की तादाद में कल की तारीख में भी रूपपत्र 6 जमा होने का काम हुआ है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।